हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं पॉलिटिकल के टेस्ट यानी भाग 1 से लेकर भाग 4 तक। जो खान सर की क्लास में पॉलिटिकल अब स्टार्ट हुई है उसके थ्रू कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 22 भागों में। वर्तमान में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। भारत राज्यों का डैश है, क्या है ये? संघ यानी यूनियन। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया था, यानी कौन से संशोधन के तहत बनाया गया था? ये बनाया गया था 35वें संशोधन के तहत, जो 1975 में बनाया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? अनुच्छेद 3 के तहत। नए राज्यों के गठन की शक्ति निहित कौन करता है या किसे निहित है? ये है संसद में। किसे? संसद में। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को या संसद को या सर्वोच्च न्यायालय को? यानी आपका सही आंसर आपका हो जाएगा यानी संसद को। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? ये है संसद को। जम्मू कश्मीर भारत में विलय कब हुआ? जम्मू कश्मीर भारत में विलय कब हुआ? ये हुआ 26 अक्टूबर 1947। 26 अक्टूबर 1947 को। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? ये हुआ था आंध्र प्रदेश। किसका? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश एक भाषाई क्षेत्र के रूप में गठित किया। ये कब किया गया था? इसके अंदर पूछ सकते हैं। ये किया गया था 1956 में। कब? 1956 में। भाषाई आधार पर राज्यों का पूर्ण गठन कब किया गया? 1956, 1960, 1962 और 1978। यानी आपका हो जाएगा 1956 के अंदर। 1956 के अंदर। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के दो अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी हुई? ये हो गई थी 28। कितनी हो गई थी? 28। वो करते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। किस देश की दोहरी नागरिकता यानी पॉलिसी ऑफ ड्यूल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया है? भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या संयुक्त राज्य अमेरिका? इसका सही आंसर इसका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ बनाए गए? कितने राज्य और कितने संघ बनाए गए? ये बनाए गए बच्चों 14 राज्य और 6 संघ। 14 राज्य और 6 संघ। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा, रक्षा मंत्री द्वारा या गृह मंत्री द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा? यानी इसका सही आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान निम्न में से नागरिकता प्रदान करता है। नागरिकता प्रदान करता है दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता या उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी इसका सही आंसर इसका हो जाएगा एकल नागरिकता। भारत की नागरिकता कहाँ से ली गई? ये ली गई है ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से ली। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत में नागरिकता से संबंधित है?
संस्कृति मंत्रालय, या मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, या गृह मंत्रालय, या इनमें से कोई नहीं। यानी आपका सही आंसर आपका हो जाएगा गृह मंत्रालय। भारत की जनगणना और भारत की नागरिकता के में पहली बार संशोधन कब किया गया? पहली बार संशोधन कब किया गया? 1956, 2005, 1986 या 1992? ये किया गया था 1986 में। किनमें? 1986 में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में संविधान की मूल संरचना सिद्धांत यानी बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया गया? गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार, या सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, या केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार, या शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार? इसके अंदर आपका सही आंसर आपका हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मौलिक अधिकार में से कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? हड़ताल करने की, विचार व्यक्त करने की आज़ादी, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी, या धरना धरने की आज़ादी? यानी आपका सही आंसर आपका हो जाएगा हड़ताल करने की आज़ादी। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत हुआ है? यानी इनके अंदर सही उत्तर चयन करना है। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, या अनुच्छेद 15, या अनुच्छेद 16? यानी बच्चों ये 14, 16 और 15, यानी आप ये देखो 2, 3, 4 कौन से ऑप्शन में है? यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। निम्नांकित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, या समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार? ठीक है, इसके अंदर कोर्ट का विराम करना है। यानी इसके अंदर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन 2, यानी आवास का अधिकार और विदेश यात्रा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यानी इसके अंदर हमें गलत चुनना है। पहला देखिए, के एम मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। ये बात बिल्कुल सही है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया जाता है। ये भी बात सही है। आगे, बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की स्तुति की गई थी। ये बिल्कुल सही है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति है। ये बिल्कुल गलत है, यानी राष्ट्रपति नहीं, यहाँ पे हमारा सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। भारत के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण भारत का राष्ट्रपति नहीं बल्कि भारत का सुप्रीम कोर्ट करता है। यानी क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक या भारत के संविधानों का अभिभावक माना जाता है? संसद, महान्यायवादी, या उच्चतम न्यायालय, या राष्ट्रपति? बताइए। यानी इसका सही आंसर इसको जाएगा उच्चतम न्यायालय। तो आज हम करते हैं यहीं तक, मतलब ये 150 160 के आसपास क्वेश्चन है, यानी हम इसको 3 से 4 क्लासों में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।